दोस्तों क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आऊँ वो वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। और इस खबर को देखने के बाद या फिर सुनने के बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अमेरिका का जो बोलबाला पहले अरब देशों में चला करता था वो शायद अब सूर्यास्त होने वाला, मतलब कि अब वो डूबने वाला है और उस जगह पे अब चाइना का हाथ आने वाला है। और इस खबर में आगे आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो चलिए इस खबर को शुरुआत से लेकर अंत तक जान लेते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अरब देश में दो ही कंट्रीज है, मतलब दो ही गुट है जो एक दूसरे के एकदम राइवलरी है। और दूसरी बात कि ये दोनों के दोनों बहुत ही पावरफुल है। एक साइड में है सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत वगैरह, और दूसरे साइड में है ईरान। अब ईरान जो है ना, ईरान में जो है शिया मुस्लिम रहते हैं और सऊदी जो है वो जो है पूरे कट्टर सुन्नी मुस्लिम से भरा हुआ है, ठीक है ना। और सऊदी के साथ साथ यूएई हो गया, चाहे कुवैत हो गया, इनमें जो मुस्लिम रहते हैं वो सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। और हर वक्त शुरुआत से लेकर मतलब इतिहास उठा के भी देख लीजिएगा तो इन दोनों के बीच में राइवलरी इसीलिए रहा है कि सुन्नी मुसलमान ज़्यादा ताकतवर है या फिर शिया मुसलमान ज़्यादा ताकतवर है। अरब देशों में इस चीज़ का बोलबाला लगा रहता है और इसी चीज़ का जो फायदा है बहुत सालों से जो है अमेरिका उठा रहा था। और अमेरिका का इतना बड़ा दबदबा था अरब देशों में कि वो कभी भी चाहता था तो कोई भी अरब देश को जो है उसके ऊपर में इन्वेंट्री कर सकता था, उसके ऊपर में जो है लड़ाई करके या फिर उसके ऊपर अटैक करके और उसको दबा देता था या फिर उसको बर्बाद कर देता था। जो भी कुछ करता था उसमें कोई भी पश्चिम देश या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं किया करता था। ऐसा दबदबा हुआ करता था अमेरिका का। लेकिन आज के डेट में ये सिनेरियो चेंज हो गया है और ये सिनेरियो पूरा का पूरा अब उलट गया है, क्योंकि अब अमेरिका का जो दबदबा है अब वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब वो कैसे खत्म हो रहा है उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अमेरिका जो है वहाँ पे हर वक्त सपोर्ट किया है उनको, जितना भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज रहा है उस चीज़ के लिए सपोर्ट जो है अमेरिका हर वक्त किया है सऊदी अरेबिया को। और उसके बदले में जो है सऊदी अरेबिया ने एक डील किया था कि हम लोग जो है जो भी तेल का व्यापार करेंगे उसको यूएस डॉलर में ही करेंगे और किसी चीज़ में नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ का अंत हम लोग पिछले साल देखने को मिला जब जो अरेबिया है उसने जो है डील किया चाइना के साथ कि हम लोग अब उनके मुद्रा मतलब युआन में जो उनका अपना मुद्रा है उसमें जो है हम लोग तेल की डील कर सकते हैं या फिर तेल का व्यापार करेंगे और जो भी पेमेंट रहेगा वो हम चीनी युआन में लेने को एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी तरफ में अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और जो ईरान जो है वो अगर उन लोग फेस नहीं करते इन्फेंट्री में तो वो लोग क्या करते हैं ना कि कुछ और एक सॉफ्ट वार यूज करते हैं। जैसे कि अभी एक सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए। सीरिया में क्या लड़ाई हो रहा है, तो सीरिया में लड़ाई हो रहा है एक सरकार और हुदी विद्रोहियों के बीच में। अब सरकार को जो है सपोर्ट किसके तरफ से है, तो सऊदी अरेबिया और यूएई के तरफ से है, जिसको सपोर्ट करते हैं सुन्नी मुस्लिम। और दूसरे साइड में अगर हुदी विद्रोहियों के बारे में बात कर ले तो उनको सपोर्ट है ईरान का, और ईरान में जो रहते हैं वो लोग हैं सुन्नी मुस्लिम। और इन दोनों के बीच में हर वक्त जो है राइवलरी रहा है और इस चीज का जो है इस्तेमाल जो है वो लोग कर रहे हैं सीरिया के युद्ध में, जहाँ पे सरकार को सपोर्ट उनके तरफ से है तो हुदी विद्रोहियों को सपोर्ट जो है ईरान की तरफ से। जितना भी असला बारूद अगर हुदी विद्रोहियों को चाहिए होता है वो सब ईरान उनको सप्लाई करता है। और इसी चीज के कारण जो है सीरिया में आज भी युद्ध चल रहा है और इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है यही सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो है तकरार। लेकिन अब इस दोनों देश के बीच में मतलब कि अरब देशों के बीच में जो है एक देश का एंट्री हो गया जिसका नाम है चाइना। अब चाइना ने क्या दिमाग लगाया कि चाइना को पता है कि दुखती नस क्या है इन लोगों का। अभी जैसे सऊदी अरेबिया बहुत टाइम से जो है ना डिमांड कर रहा था कि हमें जो है ना न्यूक्लियर ये चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। क्यों चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? क्योंकि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, उसके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए। और उसका बराबर वो डिमांड कर रहा था पश्चिमी देश से, मेनली अमेरिका से। लेकिन अमेरिका उसे वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। लेकिन हमें भी पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने के बाद एक देश क्या करता है उस चीज़ के साथ, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है या फिर परमाणु बम बनाता है, वो उसके ऊपर में है। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बार मिल जाने के बाद उन लोग के हाथ में रहता है कि क्या करने वाला है। बोलते तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता पाकिस्तान जैसा वो परमाणु बम बना ले, उसमें कोई दो राय नहीं है या फिर कोई शक नहीं है। और इसी कारण जो है अमेरिका इस चीज़ को हर वक्त जो है टालता रहा है। लेकिन अब चाइना का एंट्री हो गया है और अब सऊदी अरेबिया के सामने में एक ऑप्शन आ गया है। समझिए तो एक टाइप का इमोशनल ब्लैकमेल हो गया है
कि या तो अमेरिका हमें जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दे या फिर हम चाइना का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और इस चीज़ का पहला इंडिकेशन तो तभी दे दिया था जब चाइनीज़ युआन जो है उसको कंपलसरी कर दिया, मतलब कि मैंडेटरी कर दिया कि हाँ ठीक है, इसके जो है ट्रेड में जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे साइड में चाइना जो है ना, ये दोनों अरब कंट्रीज़ को अब मिलाने के मेल जुलाप में पड़ गया है, क्योंकि वो ईरान में भी $350 अरब के करीब में जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया था। रेफरेंस के लिए मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं कि चाइना ने उसमें भी निवेश किया है ईरान में, और साथ साथ में सऊदी अरेबिया को भी हाथ में ले रहा है, और ईरान को वो सेकंड पाकिस्तान बनाना चाहता है उसमें निवेश करके, और दूसरे साइड में वो सऊदी अरेबिया का तो अपने पाले में कर ही लिया है। और हाल ही में जो न्यूज़ आया था उसका भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि अब ईरान और सऊदी अरेबिया फिर से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को जो है फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे और एक टेबल पे आकर बैठेंगे और सारे निष्कर्ष के ऊपर में बात किया जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि अब अमेरिका का दबदबा अब अरब देशों से एकदम खत्म हो जाए, लेकिन अब इंतजार है कि अमेरिका इस चीज़ का रिएक्शन कैसे करता है, क्योंकि अगर जो बाइडेन सरकार है तो उससे तो नहीं हो पाएगा, उन्हें या तो एक बराक ओबामा लेके आना पड़ेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बनेगा, तभी जाके कोई भी चीज़ इसके आगे में बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के खबर में बस इतना ही। बाकी ये वर्ल्ड अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी के खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।